देखिए इशिका, दोनों ही विधानसभा जो उपचुनाव होना है, दोनों में ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मॉक पोल के जरिए पहले वहाँ पे तमाम जो बूथ एजेंट थे उनको ईवीएम मशीन चेक कराई गई है और जो मॉक पोल करवाया गया उसके बाद अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दोनों ही उपचुनाव में मतदान होना है। देखिए लगभग 5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं जो दोनों विधानसभा में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन खास बात यह है कि दोनों ही विधानसभाओं में आदिवासी वोटर जीत और हाथ तय करेंगे। देखिए बुधनी की अगर मैं बात करूं तो बुधनी में लगभग 65,000 से ज्यादा आदिवासी वोटर्स है, यानी कि सबसे ज्यादा वोटर्स की अगर किसी जातिगत समीकरण की बात करूं तो आदिवासी ही रहेगा। विजयपुर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 70,000 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे भी जीत का जो फैक्टर हार जो जीत है वो आदिवासी वोटर तय करेंगे। इसको लेकर ही दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। देखिए खास बात यह है क्योंकि देखिए उपचुनाव का आज दिन है, मतदान दोनों ही विधानसभाओं में हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा का लिहाज से भी जिला प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने पूरी पुख्ता तैयारी करके रखी है। लगभग 2000 से ज्यादा अधिकारी और पुलिस बल अलग अलग जो सुरक्षा तैनात है दोनों ही विधानसभाओं में, और ये कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरा मतदान करवाया जाए। खासतौर पर विजयपुर में जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले दिनों मतदान के कुछ घंटे पहले ही आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरीके से फायरिंग हुई थी या आदिवासियों की मतदान पर्ची छीनी गई थी, उसके बाद से विशेष सुरक्षा वहां पे भी बढ़ा दी गई है। यानी कि खासतौर पर विजयपुर पे ये कोशिश की जा रही है कि मतदान शांतिपूर्वक तरीके से कराया जाए। खास बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जो टॉप की लीडरशिप है वो विजयपुर के आसपास ही है, यानी कि पूरे दिन भर जीतू पटवारी और बीडी शर्मा विजयपुर की मतदान के ऊपर नजर रखेंगे। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिलती है तो तत्काल प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। बुधनी की स्थिति भी इसी प्रकार से कुछ दिख रही है। देखिए बुधनी में खासतौर पर अगर हम देखें तो वर्चस्व का चुनाव बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी के लिए लंबे समय से यह गढ़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये क्षेत्र माना जाता है और कहीं ना कहीं इस वर्चस्व की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का है। ऐसे में कांग्रेस ने भी पूरी दमखल के साथ वहां पे चुनाव लड़ा है। राजकुमार पटेल वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी है और ऐसे में रमाकांत भार्गव बीजेपी की तरफ से। दोनों ही राजनेताओं ने यानी कि दोनों ही प्रत्याशी ने कुल पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में अपनी बात रख दी है। अब पूरी जो गेंद है वो जनता के पास है, यानी कि लोकतंत्र के जो राजा है मतदाता, उनके पास आज पूरी जो है गेंद है और वो फैसला करेंगे जीत और हार का कि किसके पक्ष में जाना है और किससे दूरी बनाना है। तो कुल मिला के कई समीकरण थे इस बार हमने देखा उपचुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से सियासी दलों ने उपचुनाव की तैयारियां करी, जिस तरीके से जमीनी स्तर पे ये लोग पहुंचे, अपनी अपनी बात जनता के सामने रखी, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा, ये ऐसा लग रहा था कि जो मुख्य चुनाव है उसी प्रकार से चुनाव को दोनों ही राजनीतिक दलों ने लिया था। जमीनी स्तर पर पहुंचे, कई सभाएं की, खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिक्र करूं, देखिए वहां पे भी पूरी ताकत के साथ विजयपुर में सभाएं करी, बुधनी में डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, बीजेपी प्रदेश से बीडी शर्मा ने भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, जीतू पटवारी भी लगातार विजयपुर में डेरा डाले रहे, बुधनी पहुंचे। राजकुमार पटेल जो बुधनी से प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री रहे, काफी अनुभव रहा है तो लेकिन जिस तरह से हमने हाल ही में तस्वीर देखी, अगर बात हम विजयपुर सीट की करें तो विजयपुर सीट में आदिवासी लोगों की जो संख्या है वो अधिक मात्रा में है, और जिस तरह से हमने 1-2 दिन पहले तस्वीरें देखी कि गोलीकांड होता है, वहां पर जो तमाम ग्रामीण है, लोग हैं, उन पर फायरिंग होती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, दोनों पार्टियां जनता की हितैषी तो बनती है, लेकिन फिलहाल अगर उस सीट की बात करें तो इस चुनाव को लेकर क्या इंपैक्ट इस हमले का रहने वाला है? देखिए इशिका, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये क्षेत्र में कहीं ना कहीं दबदबा आदिवासी वर्ग का है, 70,000 वोटर्स है विधानसभा में, एक बड़ा आंकड़ा कहते हैं इशिका इसे, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के तमाम नुमाइंदे इस बात को समझ रहे थे कि आदिवासी क्षेत्र में अगर अपनी पकड़ मजबूत होती है तो वहां पे उनको जीत आसानी से हो जाएगी। और ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके बीते दिनों वहां पे गोलीकांड भी हुआ, तमाम आदिवासियों को धमकाया भी गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन देखिए इस बीच में कहीं ना कहीं जनता की जो एक खामोशी हमने वहां पे देखी वो इस बात को बता रही है कि जो जनता है वो अपना मन बना चुकी है। हालांकि वो किसके प्रति यानी किस पार्टी के साथ जा रही है ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। दोपहर तक थोड़े से आंकड़े भी सामने निकल के आएंगे कि कितना मतदान का प्रतिशत रहा, यानी कि जनता कितनी जागरूकता के साथ वोट करने पहुंची, और उसके बाद जो स्थिति परिणाम का दिन जो रहेगा उस दिन तस्वीर बिल्कुल साफ रहेगी कि जनता ने किसको अपने साथ रखा। देखिए कुल मिला के ये कह सकते
सकते, क्योंकि देखिए इसी का वहां पे चैलेंज कई प्रकार के हैं, ना केवल राजनीतिक दलों के लिए, निर्वाचन आयोग के लिए, जिला प्रशासन के लिए भी चैलेंज है। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो एक संवेदनशील जो बूथ वहां पे घोषित किए गए हैं, वहां पे सुरक्षा का कैसा इंतजाम किए गए, वोटर्स को घर से किस प्रकार से निकाले, क्योंकि देखिए हमने देखा कि ट्राइबल जो इलाका रहता है वहां पे थोड़ी साक्षरता की कमी रहती है। ऐसे में घर से वोट करने के लिए ठीक निकालना है।